हेलो एंड वेलकम बैक। आज मेरा फंक्शन का ये थर्ड वीडियो लेक्चर है। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोई भी फंक्शन वैलिड कब रहता है ये बताया था और इनवैलिड कैसे होता है वो बताया था। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं उसी के ऊपर दो तीन एग्जांपल्स लेकर के आपको और अच्छे से समझा सकूं कि कैसे आप फंक्शन की वैलिडिटी को चेक करते हैं। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल, सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरा एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x एंड ये जो फंक्शन है ये रियल टू रियल डिफाइन होता है। इसको पढ़ते कैसे, सबसे पहले तो यही जान लेना। इसको हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब जिसका डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। इसी को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं मैपिंग फ्रॉम रियल टू रियल। ऑफ कोर्स द फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट रिप्रेजेंट्स को डोमेन। और जो फंक्शन है हमारा, जो मशीन है, वो तो आपने बता दिया कि भाई मशीन का इनपुट क्या होगा और उसका आउटपुट क्या होगा, किस तरह का होगा, वो तो आपने बता दिया। बट मशीन क्या काम कर रहा है ये कैसे आप बता रहे हैं, वो यहां पे बताया गया है। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x, मतलब जो भी आप डालेंगे उसका उल्टा करके वो बाहर दे देगा। ओके, तो जैसा हम पहले भी करते रहे हैं, दो डब्बे पहले बनाएंगे। ये रहा पहला डब्बा और ये रहा दूसरा डब्बा। ये बस वे ऑफ एक्सप्रेशन है, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग है। हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, आसानी से समझ में आता है और कुछ नहीं है, कोई जरूरी काम नहीं है ये। ये हमारे पास f है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1/x है। इसमें सारे के सारे रियल नंबर है। आई होप कि आपको रियल नंबर तो पता ही है कि क्या होता है। इसमें भी सारे के सारे रियल नंबर है। आपको किसी भी फंक्शन को अगर इनवैलिड दिखाना है तो इनवैलिड के जो दो कंडीशंस मैंने आपको बताया था, पहला कि फंक्शन का डोमेन का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, राइट। देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट इन द डोमेन विच डू नॉट हैव इट्स इमेज इन द सेट ऑफ कोडोमेन। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सेकेंड, अ फंक्शन मस्ट नॉट बी मल्टी वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड फंक्शन नहीं होना चाहिए, मतलब डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के एक से ज्यादा के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए। या एक से ज्यादा, फिर भी आपको लंबा सेंटेंस लग रहा हो, मैं रिपीट कर रहा हूं, डोमेन का एक एलिमेंट इसके दो से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। तीन, अगर तीन से जुड़ा हुआ तब तो और ज्यादा खतरनाक हो गया। अगर दो से ही नहीं मना कर दिया गया तो तीन वाला तो ऑटोमेटिकली मना है फिर। तो दो से जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। अगर ये दोनों चीजें हो रही हैं इसका मतलब है कि फंक्शन पूरी तरह से इनवैलिड है। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आपको फंक्शन ले लिया है और उसका डोमेन और कोडोमेन क्या है वो भी मैंने ले लिया है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं इसको समझाना। अब आप जानते हैं कि रियल नंबर के सेट में क्या क्या आता है, पूरी तरह से जानते हैं। आप ये भी जानते हैं, आपको दो बातें और बताता हूं मैं क्वेश्चन बनाने के टर्म्स में। कोई भी प्रॉब्लम होगा, कभी भी फंक्शन के डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल है, अगर डिनोमिनेटर है, छोड़िए वेरिएबल को, अगर डिनोमिनेटर कभी भी है, आपको पूरी ताकत लगा देनी है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है तो वो फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। एकदम क्रिस्टल क्लियर है ये, कोई इसमें दुविधा मत रखिएगा। दूसरी पार्ट, रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर रूट के अंदर अगर आप नेगेटिव बनने से नहीं रोक पाए तो वो फंक्शन इनवैलिड फंक्शन हो जाएगा। मतलब आपको कुछ ऐसी सेटिंग करनी है कि डिनोमिनेटर में जीरो ना बने और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं रहे। अब वैसी सेटिंग हम कैसे करेंगे वही सिखा रहा हूं मैं आपको। ओके, तो यहां पे 1/x है, यहां देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर है, तो यहां हमें जीरो होने से, डिनोमिनेटर जीरो होने से बचाना है। तो डिनोमिनेटर जीरो होने से कैसे बचाएंगे, ये रियल नंबर का सेट है। अब रियल नंबर के सेट में कहीं ना कहीं जीरो भी होगा, और अगर जीरो है तो ये अभी नहीं रखना चाहते आप मत रखिए, 2 दिन बाद ही सही, रखना तो पड़ेगा। अगर ये जीरो इसका डोमेन है, मतलब इनमें से कोई भी चीज कभी भी वो ले सकता है एज एन इनपुट, तो जीरो भी ले सकता है एज एन इनपुट। तो अगर वो, क्योंकि यहां रखा हुआ है इस सेट के अंदर जो भी चीज रखा हुआ है, एक्स उन सब को अपना इनपुट मानता है। अब आपने अगर खराब चीज रख दिया है तो वो, अगर आप जैसे ही उसके अंदर रखेंगे तो पूरा का पूरा मशीन खराब हो जाएगा। आप इसको ऐसे समझ के रखिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर आपने अपने मिक्सर में क्या क्या सामान आप रख सकते हैं या पेस्ट बनाने के लिए वो आपने रखा हुआ है। उस बॉक्स में आपने गलती से पत्थर वगैरह भी रख लिया है।
आपके घर में कोई और फैमिली मेंबर है जो ये जानते हैं कि इस बॉक्स में जो भी है वो सारा का सारा मिक्सर में रखा जा सकता है, तो पत्थर भी उठा के कल को डाल देगा। आप तो उसको कुछ नहीं कह पाएंगे। वो इसलिए नहीं कह पाएंगे क्योंकि आपने जो बॉक्स तैयार किया है, उस बॉक्स में जो भी सामान है वो सारा का सारा उस मिक्सर में जा सकता है। तो जो दूसरा आदमी था उसको तो नहीं पता था कि आपने पत्थर गलती से रख दिया है या जो भी जिस भी वजह से, वो तो ये मान के चल रहा है कि लिखा हुआ है कि भाई बॉक्स मिक्सर के अंदर जो इनपुट जाता है उसका बॉक्स है वो तो पत्थर को भी डाल देगा, पूरा का पूरा मिक्सर आपका खराब हो गया। यही बात मैं यहाँ पे मैथमेटिकली बोल रहा हूँ कि अगर आपने जीरो इस डोमेन के अंदर है, और वो कैसे पता है मुझे है या नहीं है, क्योंकि आपने बोला है कि डोमेन का सेट रियल नंबर है। अब रियल नंबर है तो इसमें जीरो भी होगा। अब जीरो उस समय आप नहीं डाल रहा हूं या उस समय डाल रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस सेट में है तो अभी नहीं, कल, कल नहीं परसों, कभी ना कभी तो जाएगा ये फंक्शन के अंदर। जैसे ही ये x की जगह लेगा, पूरा का पूरा फंक्शन इनवैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1/0 इज अनडिफाइंड। तो जब एक ऐसा मशीन जो कि आउटपुट आपको अनडिफाइंड दे रहा, पता ही नहीं है उस आउटपुट का, तो वैसे मशीन को ही तो आप खराब कहिएगा। आप जब दुकान जाते हैं तो कहते हैं ना भाई मुझे फलाना चीज दो, मतलब आप हीटर मांगते हैं तो आपको पता है कि वो हीट करेगा। आप ऐसी चीज तो नहीं मांगते जो जिसको प्लग तो किया, आपको यही नहीं पता कि वो हीट करेगा, कोल्ड करेगा, लाइट जलेगा या पानी का फवारा फेंकने लगेगा, आपको तो पता ही नहीं है। तो फिर आप ऐसे मशीन तो आप नहीं खरीदेंगे कभी भी। एग्जैक्टली यही बात यहाँ पे भी लागू होती है कि जैसे ही हमने जीरो रखा, 1/0 अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड मतलब आप मशीन को अब हमने दोष दे दिया कि भाई तू कैसा आदमी है, तेरे रहते हुए भी अनडिफाइंड हो गया। इसलिए हम कहेंगे कि एफ जो है वो इनवैलिड फंक्शन है, एफ इज इनवैलिड। अब सवाल उठता है कि ये इनवैलिड है इस डोमेन पे, ये बात तो साबित हो गया। अब हम इसको क्या हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि ये वैलिड हो जाए? क्या डोमेन में कुछ बदलाव लाया जा सकता है? तो बदलाव आप देख सकते हैं, जीरो की वजह से ही तो हो रहा है ना, ये जीरो को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए मैं जीरो को हटा देता हूं, तो अब मैं नया फंक्शन नया इसका डोमेन और कोडोमेन सेट करता हूं। तो नया डोमेन है इसका ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट को ऐसे करके आप दिखाते हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ है सिर्फ वही एलिमेंट होता है, और माइनस लिखने का मतलब है कि ये आपने रियल नंबर में से इस पूरे को हटा दिया है। तो अब ये आपका डोमेन हो गया, और कोडोमेन अभी भी रियल नंबर ही है, उसको मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि कोडोमेन तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिखा ही नहीं है। मतलब अब इसमें सब कुछ है सिवाय जीरो के। आपको जो मन में आता है आप रख लीजिए, आप कुछ भी रखिए उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। बहुत छोटा नंबर रखिएगा, बहुत बड़ा। आप इसको दूसरे तरीके भाषा में समझिए, अगर आपने इधर डेसिमल से रखना स्टार्ट किया ना, तो एरो जो है वो डेसिमल के अलावा जो बड़े नंबर्स होते हैं उसकी तरफ ऐसे एरो लगना स्टार्ट हो जाएगा, और बड़े नंबर रखना स्टार्ट किया तो डेसिमल की तरफ लगना एरो स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला के ये है, आप कैलकुलेटर ले लें, आप बैठ के करते रहे, 1/0.01 देखिएगा एक नंबर आएगा। वो नंबर किसी और वैल्यू को रखने के बाद नहीं आएगा। मतलब अगर आपने x की जगह 1/0.1 रखा है तो वो 10 अगर आया है तो 10 कुछ और इस पूरे की जगह कुछ और रख के नहीं आ सकता है, 10 सिर्फ और सिर्फ यही रख के आएगा। तो कहने का मतलब अगर 1/0.2 रख करके भी अगर 10 आ गया तब तो गड़बड़ हो गया कि दो अलग अलग का एक ही इमेज बन गया। हालांकि गलती उसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन होगा, अरे यार तो दो से एक बन रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.1 रखने के बाद 10 आएगा जीरो, और 1/0.1 रखने के बाद 12 आएगा, ऐसा भी नहीं होता है, ये भी आप जानते हैं। तो क्योंकि ये दोनों चीजें नहीं होती है इसलिए कोई समस्या नहीं है, ये पूरी तरह से वैलिड फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओके, अब हम एक दूसरा फंक्शन लेते हैं। तो ये मैंने आपको सिखाया कि कैसे फंक्शन अगर इनवैलिड है तो हम उसको वैलिड में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, कोडोमेन और डोमेन में चेंज करके। फिलहाल कोडोमेन में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बट अगर जरूरत पड़ेगी तो कभी वो भी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे बदलाव से फर्क पड़ता है। अब मैं आपको एक दूसरा फंक्शन लेके दिखाता हूं, और वो फंक्शन है, इस बार ले लेते हैं t ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स, एंड इस t को मैंने डिफाइन कर दिया है, कैसे डिफाइन किया है, t सच दैट, इसको भी रियल टू रियल कर देता हूँ, है ना? नहीं, ये आपको शायद दिख नहीं रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ। t ऑफ x इक्वल्स टू, यहाँ लिखता हूँ tx इक्वल्स टू रूट ऑफ x, ये मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया है, और इसका मैंने डोमेन और कोडोमेन रियल टू रियल सेट कर दिया है, फिर से रियल टू रियल। देखते हैं कि ये फंक्शन वैलिड है या नहीं है। फिर से दो डब्बे हमने बना लिए, एक डब्बा और ये रहा दूसरा डब्बा।
तो उस दोनों डब्बे को एक फंक्शन टी से हमने कनेक्ट कर दिया। इस बार हमारे पास मशीन का नाम टी है, घबराइए मत, नाम ही है ये रियल नंबर है और ये भी हमारे पास रियल नंबर है। अब रियल नंबर में आप जानते हैं कि कुछ भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। अभी अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि रूट के अंदर नेगेटिव होने से बचाना है आपको। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे रूट के अंदर -2, ये रियल नंबर में तो -2 भी होगा, तो रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ 2 हो जाएगा। तो रूट के अंदर नेगेटिव ऑफ 2 अगर हो गया तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहेगा। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया है आपको कि हम जो पढ़ रहे हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कैसा होता है? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन भी रियल नंबर होगा और वो डोमेन भी रियल नंबर होगा। तो डोमेन तो आपके पास -2 है जो कि रियल नंबर है, वो तो मशीन में जाने के बाद बन गया ना √/-2, बट आप डाल तो सही रहे, डालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है √/-2 विच इज इक्वल्स टू आयोटा के फॉर्म में आ गया। इक्वल आयोटा नहीं होता, ये तो होता है √/2 टाइम्स ऑफ आयोटा। ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत लोग कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं समझते हो, तो मैं उस बारे में नहीं जाऊंगा। ओवरऑल रूट के अंदर में नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -2 डालने से रूट के अंदर नेगेटिव हो जाएगा, -3 डालने से नेगेटिव हो जाएगा, -1 डालने से नेगेटिव होगा, सारे चीजें डालने से नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए ये फंक्शन इस डोमेन और इस को डोमेन के लिए वैलिड नहीं है। तो आप डोमेन को थोड़ा एडजस्ट कीजिए। कैसे करें इसको एडजस्टमेंट हम? तो इसका एडजस्टमेंट इस तरह से कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट कि इजी रहे। इसका एडजस्टमेंट करते हैं कि ऑल रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर कर देते हैं। चलिए छोड़िए, ऑल रियल नंबर की जगह मैंने पॉजिटिव रियल नंबर कर दिया। एक बात याद रखिएगा, आप लोगों के लिए बता देता हूं मैं, पॉजिटिव रियल नंबर और नॉन नेगेटिव रियल नंबर में बहुत अंतर होता है, ठीक है? नॉन नेगेटिव रियल नंबर, कैपिटल आर। पॉजिटिव रियल नंबर जो होता है वो 0 से स्टार्ट नहीं होता है, वो आप कह सकते हैं, सॉरी कर्ली ब्रेसेस नहीं होना चाहिए, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। आपको पता होगा कि ये सिंपल पैरेंथेसिस जो होता है इस 0 से लेके इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है 0 को छोड़ के 0 से आगे के नंबर्स हैं, 0.0001 एंड 0.000001 एंड सो, ये सारे नंबर हैं, और 0 नहीं होगा। और इन्फिनिटी तो ऑफ कोर्स नहीं होगा क्योंकि इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो वो तो हम इंक्लूड कभी भी नहीं कर सकते। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब हो जाता है नेगेटिव नहीं होगा। और याद रखिएगा 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ये मेरे पुराने वीडियोस में आपको मिल जाएगा। 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है 0 को इंक्लूड करके है, और इन्फिनिटी तो ऑफ कोर्स इंक्लूड नहीं होगा, और इसमें 0 को एक्सक्लूड करके है। ये दोनों में फर्क है, इसको समझिएगा, इसका इस्तेमाल बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। तो अब मैंने पॉजिटिव रियल नंबर टू रियल नंबर रख लिया है। अब पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हो गया, लेट इट बी, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 1 से स्टार्ट कर लेता हूँ। चलिए, वैसे तो 0.5 0.25 कुछ भी हो सकता है वो, लेकिन मैंने 1 लिख लिया, 2 3 4 एंड 5। ओके, लेकिन ये वाला पूरा हमारे पास अभी भी रियल नंबर ही है। देखते हैं, अगर मैं 4 डालूंगा तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 जो होता है वो +2 हो सकता है या -2 हो सकता है, ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तो 4 किस 2 से भी कनेक्ट होगा, क्योंकि ये रियल नंबर का सेट है, तो इसमें -2 भी होगा और इसमें +2 भी कहीं ना कहीं तो होगा। तो मैंने वही लिख करके कनेक्ट कर दिया। अब देखिए 4 2 से कनेक्ट हो गया ना, ये आपने सीखा था, और अभी के वीडियो में भी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया है कि डोमेन का एक एलिमेंट को डोमेन के 2 से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 4 जो है -2 से भी कनेक्ट हो गया और +2 से भी कनेक्ट हो गया, इसलिए ये एक वैलिड फंक्शन नहीं है। डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने इसका डोमेन का एडजस्टमेंट किया, फिर भी ये वैलिड नहीं है। सवाल उठता है कि क्या और भी कुछ करके इसको वैलिड बनाया जा सकता है? तो देखते हैं, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता। हम इसको भी पॉजिटिव रियल नंबर अगर कर दें तो क्या बदलाव आएगा? तो बदलाव ये आएगा कि नेगेटिव वाले सारे के सारे चीजें खत्म हो जाएंगी। 1 से, मतलब 1 तो नहीं है, 0.0000000001 से एंड सो ऑन, डॉट 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 ऐसे करके 1 से आगे के सारे नंबर्स हैं हमारे पास, नेगेटिव वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है? ये वाला हमारे पास नहीं है, हट गया ये। ओह, दैट्स वेरी गुड, खुद ही हट गया।
चलिए अच्छी बात है। तो अब मैं कोई भी नंबर रखूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 होता है, -1 भी होता है, लेकिन -1 तो है ही नहीं, यहाँ पे तो है नहीं, तो हम तो इसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे ना, 1 ही के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, मजबूरी है मेरी। 2 करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414 एंड सो ऑन, तो वो भी कहीं ना कहीं होगा क्योंकि रियल नंबर है, इसमें सारे नंबर होते हैं, तो 1.414 कहीं ना कहीं होगा, कनेक्ट हो गया। 3 करेंगे 1.732 कहीं ना कहीं होगा। 4 करेंगे +2 -2, लेकिन -2 तो है ही नहीं, +2 होगा। 5 करेंगे तो होगा। अब इसके बीच में जो डेसिमल वाले नंबर है उसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू निकलेगी ही निकलेगी, चाहे वो बहुत बड़ा निकले बहुत छोटा निकले वो अलग बात है। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि सब एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहा है, तो ये एक वैलिड फंक्शन है, क्योंकि एक 2 से कनेक्ट नहीं हो रहा है और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा इसमें, तो ये पूरी तरह से वैलिड फंक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी फंक्शन के डोमेन और कोडोमेन को एडजस्ट करके भी उस फंक्शन की वैलिडिटी, मतलब उस फंक्शन को वैलिड बना सकते हैं या इनवैलिड बना सकते हैं उसके डोमेन और कोडोमेन में एडजस्टमेंट करके। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा या फिर वन वन फंक्शन के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए इतना ही। ये वीडियो आप देखिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू।